हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका, आई एम टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है जो कि आपने ऑलरेडी टाइटल पेज देख ही लिया होगा, थंबनेल देख ही लिया होगा, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। अब उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है एंड आगे उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं, ये भी हम चेक करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के वीडियो के लिए कोई ग्रुप नहीं है, बट इट्स जस्ट द जनरल रीडिंग। जो मैसेजेस मुझे आ रहे हैं आप लोगों के लिए, आज मैं आपको वो बताऊंगी। ओके, एंड आई एम वेरी सॉरी, मेरा आवाज़ थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि मुझे जुकाम है, तो प्लीज़ डील विद इट। ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई नो कि जनरल रीडिंग है, लेकिन हम फिर भी बीच में ज़ोडिएक साइंस कह लो, इनिशियल्स कह लो या डेट ऑफ बर्थ कह लो, जो भी मुझे मिलता जाएगा ना वो मैं आपको बोलती रहूँगी बीच बीच में, सो दैट यू नो जितना हो सके उतना ये वीडियो आपसे रिलेट हो, रेजोनेट हो बेसिकली। Bottom of the deck we have got 3 of Wands. यहाँ पर मुझे आप लोगों के पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स है उसके पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सेपरेशन नहीं कहूँगी, बट इस चीज़ को कहूँगी कि जिनका कम्प्लीटली ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन वो ऐसे है कि आप उस इंसान को भुला नहीं पा रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ ऐसे जो बेसिक सेपरेशन में है या फिर जिनका बेसिकली रिश्ता चल भी रहा है लेकिन थोड़ी से बीच में अनबन चल रही है। ओके, यहाँ पर आप लोगों के रिश्ते का बेसिक एक वो चीज़ मैं बता दूँ आपको कि कहीं ना कहीं यू गाइज आर समबडी जिसको जो इंसान रिश्ते में तभी चाहता है जब वो उस चीज़ को लेकर श्योर होता है, ठीक है। आप लोग ऐसे हो, आप लोगों की सोच हमेशा से यही रही है कि हमें कोई रिश्ते में टाइम पास करने के लिए नहीं जाना है, हमें किसी रिश्ते में किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं जाना है, हमें किसी रिश्ते में किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं जाना है। हम अगर जेन्युइनली किसी इंसान से प्यार करेंगे तो ही हम उस रिश्ते में जाएंगे। एंड दिस इज़ सो गुड अबाउट यू, यू नो, ये चीज़ आप लोगों की बहुत अच्छी है क्योंकि हर कोई वैसे नहीं सोचता। आज के ज़माने में तो बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को उतना यू नो इम्पोर्टेंस देते हैं कि किसी के फीलिंग्स की कदर करना, किसी की इज्जत करना, ये सारी चीज़ें आजकल बहुत रेयर है। तो यहाँ पर आप लोगों के हिसाब से कहीं ना कहीं रिश्ता बिल्कुल शुरुआत के समय जो था, पहले के 3 महीने कह लो, पहले के 4 महीने कह लो, ये बिल्कुल वैसे चला जैसे आप चाहते थे। यू नो, एवरीथिंग लाइक अ फेरी टेल, बहुत ही ज़्यादा प्यार से सब कुछ रखना, सब कुछ आपको शुरुआत में जो आपके पार्टनर की लिटिल जो पॉजिटिवनेस थी ना वो आपको बहुत अच्छी लगती थी, या आपकी उनको लेकर जो पॉजिटिवनेस है वो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन कुछ समय से ये चीज़ें खटकने लगी है। ऐसा सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपका उनको बार बार पूछना कि क्या आपने खाना खा लिया, क्या आपने ये कर लिया, क्या आपने वो कर लिया, ये सारी चीज़ें कुछ हद तक अच्छी लगी थी उन्हें, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उनका मूड चेंज हुआ है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें हैज़ बिकम वेरी ईजी। तो दिस कैन बी अबाउट योर एनर्जी ऑल्सो, दिस कैन बी अबाउट हीज और हर एनर्जी ऑल्सो। ओके, तो वहाँ ऐसा लगने लगा जैसे कि ये बहुत ईजी हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा माइंड हमें हमेशा ट्रिक कर जाता है। जब भी हमें कोई चीज़ आसानी से मिलती है तो हमारा मन उससे उठ जाता है, और वो बहुत कॉमन चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं कि वो सिर्फ प्यार के रिलेटेड होता है या फिर कोई इंसान उसे जान के करता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, यू नो। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हुई कि बहुत ज़्यादा तकलीफ आने की वजह से, और फिर कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, जैसे कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि पेरेंट्स का ना मानना, पेरेंट्स का ये कहना कि नहीं तुम हमारे ही कास्ट में शादी कर लो या फिर बाहर से हमें कोई नहीं चलेगा। एंड देन दिस पर्टिकुलर पर्सन इज इन अ वेरी केओटिक सिचुएशन जहाँ पर इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी, कैसे हम चीज़ें संभालेंगे, क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मैं कर पाऊँगी, ये वाली सिचुएशन इनकी फिलहाल है। तो कन्फ्यूजन में तो आपके पार्टनर डेफिनेटली है। एट द सेम टाइम
यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो मुझे दिख रही है यहाँ पर कि देखो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस चीज़ का जो आपके जो प्यार का जो फाउंडेशन है वो हमेशा से स्ट्रांग रहे। जिनकी देखो अगर ये रिश्ता आपका झूठ के उस पर बना है तो वो डेफिनेटली टूटेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे आपका रिश्ता टूटते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी भी होप है, बहुत ज़्यादा बिगड़ने के बाद भी कहीं ना कहीं होप मुझे यहाँ पे दिख रही है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक टू यू, दिस पर्सन इज गोइंग टू स्टार्ट द रिलेशनशिप अगेन। ये चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। बट फिलहाल ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर उन्हें उनका माइंड काफ़ी ज़्यादा ट्रिक कर रहा है कि क्या दोबारा से हमें वो चीज़ें करनी चाहिए या फिर दोबारा सारी वही चीज़ें रिपीट होंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनका ऐसा सोचना है या फिर आपका ऐसा सोचना है कि अगर हम इस इंसान के पास दोबारा लौट कर गए या फिर जैसे कह लो कि अगर हम दोबारा से उस रिश्ते को शुरू करते हैं तो क्या वही सारी टॉक्सिक चीज़ें जो है वो रिपीट होंगी या हम इस चीज़ को एकदम स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं। तो इस चीज़ की क्लैरिटी उनको ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़े से कन्फ्यूजन में है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व मुझे दिख रही है, जैसे कि वो अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हैं इस चीज़ का सलूशन मांगने कि क्या हमें करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या हमें हाँ कह देनी चाहिए या फिर हमें रुक जाना चाहिए या फिर हमें इस चीज़ को डिले करना चाहिए। वो इन सारी चीज़ों के बीच में फंसे हुए और सोच रहे हैं। एक सर्टन पॉइंट ऐसा आया था आप लोगों के रिलेशनशिप में जहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं कंप्लीटली एक दूसरे से दूर जाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों को उस समय समझ में नहीं आया। मुझे ये चीज़ भी दिख रही है कि आप लोगों के रिश्ते में एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है जहाँ पर आप लोग एक दूसरे से इतने परेशान हो गए थे कि आपका ऐसा था कि अब मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है। आई एम सो सॉरी टू फंबल बट वो सैचुरेशन पॉइंट किसी इंसान के लिए नहीं था, वो सैचुरेशन पॉइंट था आपके रिश्ते में जो टॉक्सिक चीज़ है ना उसको हटाने के लिए। तो आपको एक दूसरे से दूर नहीं जाना था, आपको उन अपनी आदतों को ख़त्म करना था, आपको इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना था, लेकिन आप लोगों ने उस चीज़ को नहीं समझा जिसकी वजह से अभी आप सेपरेशन में हो। पर कोई बात नहीं, ये चीज़ जैसे आपको समझ आ जाएगी, देखो जैसे आप इस वीडियो को देख लोगे मे बी आपको तब शायद ऐसे क्लिक हो जाए कि हाँ ये सिचुएशन हमारी थी और हमें इस चीज़ को चेंज कर लेना चाहिए। इस चीज़ के लिए ना बहुत गट्स लगते हैं कि खुद की गलती मान लेना, फिर एक दूसरे को समझा लेना एंड देन टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई बट हम इस चीज़ को दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो ये करना थोड़ा कभी कभार मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप जेन्युइनली उस इंसान को चाहते हो, आप लोग जेन्युइनली उस इंसान से प्यार करते हो तो क्यों नहीं। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं थोड़ी समझनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम कुछ टाइम के लिए आपका जो ये रिलेशनशिप है इट हैड बिकम अ मैटर ऑफ डिस्कशन। तो ये चीज़ एक अच्छी नहीं होती। आप कभी भी अपने दोस्तों को या किसी को थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत कीजिए अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, आपका अगर आपके पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया एंड आपने उस चीज़ को सब कुछ करके बता दिया अपने फ्रेंड्स को, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि आपके फ्रेंड्स के दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बन जाता है आपके पार्टनर की तरफ एंड उसके बाद क्या हो जाता है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करके आपको मना लेते हैं, आपके बीच में सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन आपके फ्रेंड्स के सामने वो एफर्ट्स नहीं दिखेंगे कभी, क्योंकि ये जो भी एफर्ट्स होंगे वो आपके पर्सनल होंगे। आप दोनों के बीच में वो बातें होंगी जो कन्विंस उन्होंने आपको करा है, वो आप दोनों के बीच की फीलिंग्स हैं, आप दोनों के बीच की बात है। तो अगर आप ये किसी तीसरे इंसान को बता देते हो तो तीसरे इंसान का नज़रिया बदल जाता है एंड इसकी वजह से क्या होगा, हमेशा जजमेंट्स पास होंगी, हमेशा सामने वाले से आपको आपके फ्रेंड्स आपसे कहेंगे कि आप नहीं रहो इनके साथ, आप दूर हो जाओ। फिर आपका मन ये हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मुझे यहाँ जाना है या क्या मुझे वहाँ जाना है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ओके, एट सर्टन पॉइंट दे वर ऑल्सो थिंकिंग टू वॉक अवे फ्रॉम यू, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। हाँ मतलब ये बेसिक सेपरेशन तो हुआ, लेकिन कंप्लीटली वॉक अवे करना उनके लिए नहीं हुआ है। दे हैव टेकन अ गाइडेंस फ्रॉम समबडी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने आपके लिए कोई टैरो रीडिंग कर ली हो या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया हो कि इस रिश्ते में ऐसे दिक्कत आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, आर वी मेंट फॉर ईच अदर, क्या हमारी शादी होगी नहीं होगी। ये कुछ सवाल आपके या उनके हैं, ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पर मुझे चीट वाला तो नहीं दिख रहा कहीं पे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के शायद थोड़े से आपको ऐसे कंट्रोल करना पसंद है या फिर उन्हें आपके ऊपर कंट्रोल करना पसंद है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड बोथ ऑफ यू आर नॉट स्लीपिंग एट नाइट ऑन टाइम। व्हाट इज़ इट, क्यों इस चीज़ को ऐसा आपने ऐसे ले लिया है कि जैसे आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आप अगर सिर्फ सोल्यूशन पे फोकस करोगे ना तो आपके सारी चीज़ों का हल निकल आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप सो नहीं एंड आप अपनी लाइफ बिगाड़ो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस हमें आपके लिए, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। सेवन ऑफ कप्स। इस सिचुएशन में मुझे कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि जैसे किसी ने आपके पार्टनर को वो क्या, जैसे हम क्या कहते हैं, उकसाना कहते हैं ना,
कि हम सामने वाले को बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हैं, मैनिपुलेट करना बेसिकली, कि आपके पार्टनर को किसी ने शायद से ये चीज़ बोलकर मैनिपुलेट भी किया है कि आपने किसी गलत इंसान को चुना था, और अच्छा हुआ कि वो चली गई या वो चला गया। ये चीज़ मुझे आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ होते हुए दिख रही है कि आपके पार्टनर को उनके दोस्तों ने या फिर किसी आसपास के इंसान ने ये चीज़ बोली है। एंड एक पल के लिए उनका माइंड इस चीज़ के लिए कन्विंस हो भी गया था, लेकिन लकीली उन्होंने उस चीज़ के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया है। तो कभी कभार उनके मन में भी ये सोच आती है कि क्या मैंने गलत इंसान को चुना है, इज़ इट लाइक राइट टाइम रॉन्ग पर्सन, और राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, ऐसा उनको इस चीज़ का कन्फ्यूजन है। द स्टार, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस हो रही है। ओके, आई नो दिस इज़ वेरी लाइक, मतलब ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप लोगों ने कभी अपने पार्टनर को लेकर कोई स्पेल वगैरह कराने की कोशिश की है क्या, या फिर इन्होंने आपको लेकर कुछ कराने की कोशिश की है? मुझे ऐसा लग रहा है, पॉसिबल है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। ये थॉट अचानक से मेरे दिल में आया एंड आई जस्ट आस्क्ड फॉर येस और नो एंड आई गॉट 9 ऑफ पेंटिकल्स व्हिच इज येस। तो मुझे लग रहा है कि या तो आपने या तो इन्होंने स्पेल, या जिसे कहते हैं ना बेसिक कोई प्रेयर कह लो या कोई रिचुअल कह लो, आपने ऐसा कुछ कराने की कोशिश की है किसी टैरो रीडर को कंसल्ट करके, या फिर आपने खुद करा है? ऑफ कोर्स करा है। ओह गॉड, okay, so we have got 10 of cups, we have got ace of wands, all right। so यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स है उसमें अगर देखें कि कुछ और एक्स्ट्रा जो हमें पता चल रहा है वो ऐसा है कि जैसे मैंने कहा, एक तो आप लोगों की तरफ से या उनकी तरफ से कोई स्पेल या रिचुअल कराया गया है। जैसे मैंने कहा, टैरो रीडिंग्स में भी उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत जगह कंसल्ट किया, या फिर वो भी आपकी तरह बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते आ रहे हैं। यहाँ पर जो साइंस मुझे नजर आ रही है वो मोस्टली एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है, लिब्रा, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस है। वाटर साइंस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है। पाइसेस है एंड जेमिनाई, वर्गो, एक ये मुझे दिख रहा है बट बहुत कम है। ओके, एंड अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं दैट इज लाइक 18, 7, 3, 8, 12 या मोस्टली 15 या 17, ये कुछ नंबर्स है। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इट इज़ 1 ऑल्सो, दैट इज़ 9 ऑल्सो, ये भी कुछ मुझे नंबर्स दिख रहे हैं। अगर आपके पार्टनर के आपके नंबर्स ये है, यू नो, डेट ऑफ बर्थ ये है, या फिर इस तारीख पे अगर आप एक दूसरे से मिले हो, या फिर ये कोई इंपॉर्टेंट डेट्स है आपके रिलेशनशिप में, तो दिस इज़ डेफिनेटली द रीडिंग फॉर यू। एंड अगर हम इनिशियल की बात करें तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे इनिशियल्स दिख रहे हैं जैसे VHC, देन वी हैव T, J हो सकता है, वी हैव Y, वी हैव A, ये कुछ इनिशियल्स है जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, एंड वैसे तो देखो अभी के लिए उनकी जो करंट फीलिंग्स है वो ऐसे टेंशन वाली है समवेयर, यू नो, जहाँ पर वो सोच रहे हैं कि क्या मैंने सही इंसान चुना था या नहीं, ये सिचुएशन क्यों आई है। बट ये जो टाइम फ्रेम है ना आप लोगों का, ये थोड़ा इंक्रीज होगा। ओके, अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि मैम कब होगा, कब हमारा रिकन्सिलिएशन होगा, तो उसमें थोड़ा मुझे टाइम दिख रहा है। रीज़न उसके पीछे का बता देती हूँ, काफ़ी स्पिरिचुअल रीज़न है यहाँ पर, क्योंकि आपका और इनका इनर वर्क अभी बाकी है। जो कार्मिक साइकिल्स आपको इंडिविजुअली करने हैं ना वो पहले कर लो, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन के ऊपर ध्यान दो। देखो, अगर ये इंसान, दिस पर्सन इज मेंट फॉर यू ना, तो ये इंसान कहीं पे नहीं जाएगा। फिर इनका अगर इस आपके बाद किसी को ये डेट भी कर ले, कुछ भी कर ले, लौट के इस इंसान ने आपके पास ही आना है। लेकिन आप उस चीज़ में अपने आप को ग्रो करने पे ध्यान दो। अगर आप अपने आप को कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट दिखा देते हो यूनिवर्स को कि अगर हम डिटैच्ड हैं एक दूसरे से तो भी हम यू नो अच्छे से रह सकते हैं, खुद की लाइफ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, अपना सोल पर्पस पूरा कर सकते हैं, वहाँ पर यूनिवर्स आपका रिकन्सिलिएशन तुरंत करा देंगे, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि ये इंसान अपना कर्म नहीं भूलेगा। आप समझ रहे हो? जहाँ पर एक क्या हो जाता है कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जैसे इसके बिना तो हम नहीं जी पाएंगे, हम क्या करें, हम ये करें, हम वो करें, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं रह सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब आती है ना तो आपका दूर जाना जायज़ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इन्होंने, जैसे इनको लगा था कि आप या कि आप सही इंसान हो या गलत, पर उनको जवाब मिल गया कि नहीं, आप सही इंसान हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गलत हो या फिर इन्होंने किसी गलत इंसान को चुना है। लेकिन समवेयर हाँ, स्पेल्स, रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें तो हुई है, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें मुझे होते हुए भी दिख रही है। एंड इनका जो मेन थिंग है ना आपके लिए, जैसे कह लो कि मेन फीलिंग जो है ना इनकी, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर कि आपके साथ एक परिवार बनाना है,
आपसे शादी करनी है, आपके साथ एक रिश्ता बनाना है, इनकी फीलिंग है आपके लिए। ये सामने तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि सामने इनको बहुत ढीठ दिखाना है अपने आप को कि नहीं बाबा मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें पड़ रहा होगा लेकिन मुझे कुछ नहीं लेना देना नहीं है इस रिश्ते से, वो आपको ऐसे दिखाएंगे। लेकिन मन ही मन में हर दिन इस इंसान की वही होता है कि कब बात होगी, कब चीज़ें सही होंगी, कब संभलेंगी सब चीज़ें, एंड बट हाँ एक चीज़ है कि आप दिस पर्सन डजंट वांट टू टेक द इनिशिएटिव, वो खुद से अप्रोच नहीं करना चाहते आपको, वो चाहते कि आप करो। बट एक ऐसा मेरा सोल्यूशन आपके लिए ऐसा होगा, या फिर मेरा ये ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर कि फ़िलहाल आप तुरंत अप्रोच करने मत जाना, ठीक है? तुरंत आप मत करना अप्रोच, आप थोड़ी देर रुको, आप पहले आप बैठो, यूनिवर्स से साइन मांगो कि क्या मुझे करना चाहिए, कैसे चीज़ें मुझे हैंडल करनी चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं बिहाइंड दिस कैमरा आई एम सिटिंग एंड देन आई कैन नॉट जज फॉर ईच वन ऑफ यू, राइट? आप हर एक की सिचुएशन अलग होगी, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आपकी हर एक की सिचुएशन अलग होगी, इसीलिए मैंने कहा कि ये मेरा ओपिनियन है बस, कि आप तुरंत मत कॉन्टैक्ट करो या फिर तुरंत मत आप बात करने जाओ, गिव इट सम टाइम, लेट इट बी। आई कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, यहाँ पर कुछ लोगों का सेपरेशन पिछले 1-2 साल से चल रहा है, कुछ लोगों का तो कोविड से चल रहा है, एंड आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मूव ऑन कैसे करना और क्या करना है, बट फेयर इनफ। दी अदर थिंग दैट आई कैन सी ओवर हियर इज, जैसे मैंने कहा इस इंसान को आपके साथ एक फैमिली चाहिए, एंड इनके जो आगे नेक्स्ट स्टेप्स जो मुझे देखने ना, रुको हम एक बार नेक्स्ट स्टेप्स देख लेते हैं इस इंसान के। आपका रिश्ता तो डेफिनेटली सॉल्व हो रहा है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रहे हैं। We have got Ace of Wands, we have got 8 of Wands, amazing. We have got the Star. Definitely इस इंसान का जो एक जैसे कहते हैं ना आपको लेकर जो सोच है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्चून। एब्सोल्युटली आप लोगों का रिकंसिलेशन भी होगा। इनके जो नेक्स्ट स्टेप्स मुझे दिख रहे हैं इन फ्यूचर ये क्या आपके लिए करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन को सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको भी बताएंगे, आपसे भी बात करेंगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में होता हुआ दिख रहा है। इन लोगों को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो गाइडेंस इन्होंने लिया है फ्रॉम अ टैरो रीडर और एन एस्ट्रोलॉजर, या फिर ये जो स्पेल्स रिचुअल्स कराए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चीज़ें आई है कि नहीं इट्स ओके, वी विल सॉर्ट इट आउट, हम चीज़ों को सॉर्ट करेंगे, साथ रहेंगे, किसी और को इस चीज़ का फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। ये सारी थॉट प्रोसेस इनकी है कहीं ना कहीं, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, एंड बहुत जल्दी आप लोगों का रिश्ता सॉल्व होते हुए मुझे दिख रहा है। जल्दबाजी बस मत करना, आप लोग बिल्कुल उसी पेस में चलो जिस पेस में अभी आप हो, एंड वेटिंग पीरियड में मत रुको, ठीक है? आप जितना ज़्यादा अपने मन में ये रखोगे ना कि नहीं मैं रुकी हूँ, मैं 1 साल से रुकी हूँ, मैं 3 साल से रुकी हूँ, या मैं रुका हूँ, उसके लिए मत करो ये। लिव योर लाइफ, अपना सब कुछ वैसे ही अपनी रूटीन शुरू रखो, जैसे जब ये इंसान था तब आप रखते थे वैसे ही अभी भी रखो। आपको कुछ ऐसे उदास होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स आर गोइंग टू सॉर्ट आउट रियली वेल, एंड ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर इस चीज़ का कहीं ना कहीं कमिटमेंट भी मिलते हुए दिख रही है आप लोगों को आपके इस रिकंसिलेशन के बाद। ओके, लेट्स सी फेरीज के क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। Purity. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within it you will find the answer to your question. आपके सारे जवाब आपके दिल में है, आपको कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी गलती थी, आप खुद उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग लेना, या फिर अगर सामने वाले की गलती थी आपको लगता है तो आप उस चीज़ के लिए माफ़ कर लेना। Abundance. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have in fairyland and human land. There is enough abundance for everyone. तो देखो abundance कैसा है ना, ये सिर्फ रिश्ते में नहीं बट हर चीज़ में आपको मिलेगा। एंड आपको यहाँ पर कहा गया है कि यू हैव टू रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स। तो जो भी मेंटल ब्लॉक्स आपके हैं आप उसको रिलीज करो। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, सॉरी, you are guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. So कहीं ना कहीं आपको अपनी जो भी यहाँ पर प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स का मैसेज है, लेकिन ये मैसेज है ना मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है किस तरफ लेके जा रहा है। मुझे ये इंट्यूशन आई जैसे कि आप लोगों ने ना अपने रिश्ते के बारे में बहुत लोगों को बता रखा था, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, इसको उसको सभी को पता था कि अरे आप इनको डेट कर रहे हो या फिर आप इनके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर गलती कर देते हैं हम लोग। आपको ये नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको किसी को ये चीज़ नहीं बतानी है। यू हैव टू मेक श्योर कि समवेयर
इस रिश्ते को जितना हो सके उतना बचा के रखो। अभी भी आपका जब रिकन्सिलेशन होगा ना, किसी को कुछ मत बताना। एंड टेल दिस टू योर पार्टनर ऑल्सो कि किसी को नहीं बताना है। लोग नज़र लगाने में माहिर है। आज के ज़माने में किसी को प्यार नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली लोग अपनी नज़र तो उस चीज़ के ऊपर रखेंगे ना कि यार सामने वाले को मिल गया, वाह इसका ड्रेस कितना अच्छा है, वाह इसकी रिंग कितनी प्यारी है, अरे इन दोनों को देखो अभी तक साथ है। ये सारी चीज़ें होती है, आप लोग अभी नहीं समझते हो, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि आप इन सब चीज़ों का नतीजा कैसे होता है। तो वो इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी को मत बताओ, सारी चीज़ें जैसी है वैसे रहने दो। एंड यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कीप योर लव लाइक विथ यू, ओके, एंड बाहर किसी को मत बताना। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर के लिए, जो भी दिक्कत आपके रिश्ते में चल रही है उस चीज़ को लेकर, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने नहीं किया है तो। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी आपका रिकन्सिलेशन हो जाए एंड बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट भी मिल जाए। ओके, बाय बाय।